Hello everyone, welcome to another video and in this video we will talk about how to utilize your first year of college life. Now जब कॉलेज में नया नया एडमिशन होता है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस और काफ़ी सारी फीलिंग्स होती हैं हमारे अंदर एंड ऑब्वियसली एक न्यू लाइफ शुरू हो रही है कॉलेज लाइफ. काफ़ी ज़्यादा देखा होता है इसके बारे में मूवीज़ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं लोग कि एक बार कॉलेज मिल गया फिर तो लाइफ मतलब चिल है एंड इट्स लाइक कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. सो कुछ लोगों को कॉलेज से एक्सपेक्टेड होता है कि मतलब कॉलेज में मज़े करने लाइक पार्टी एंड ऑल दीज पार्टीज एंड ऑल दीज थिंग्स. दैट इज़ फाइन. एंड कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जो इंट्रोवर्ट होते हैं, सो दे डोंट रियली केयर मच अबाउट दी पार्टीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स, इवेंट्स वगैरह. तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन. मतलब हर तरह के लोग होते हैं एंड that is completely fine. Do what makes you happy. But in this particular video we will talk about how to utilize your first year of college life so that it can help you in the afterwards years like second year, third year. जो पहले के initial years होते हैं ना कॉलेज के, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, थर्ड और फोर्थ ईयर में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी. दैट इज़ व्हाट विल टॉक अबाउट टुडे. तो इसके अंदर काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. पहला एस्पेक्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला कि सीखें क्या, पढ़ें क्या, है ना. फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब आपको सजेशंस दे रहे होंगे, सीनियर सजेशन देंगे, आपके इवन फ्रेंड्स सजेशन देंगे कि भाई मशीन लर्निंग कर ले, भाई AI कर ले, AR VR कर ले, ब्लॉकचेन कर ले, ब्लॉकचेन इज़ द फ्यूचर. ऐसे करके करके सारी चीज़ें लोग सजेशन देते हैं. दैट इज़ फाइन. सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं. बट इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द राइट पाथ यू कैन चूज़ टू better learn, better shape your journey and shape your path for the initial semesters and things that are really going to help you in the coming few years of your college life, so like third year, fourth year. And other than that there are also other aspects to college life जो कि होते हैं like fests, classes and events and all these things. उसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत बात कर रहे होंगे. And I'll also share what I did in my first year that has helped me in my journey so far. So without further ado, let's get started. So let's talk about the most important part. सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे important part की कि सीखें क्या, पढ़ें क्या एक्चुअल में फर्स्ट सेमेस्टर में. तो लेट्स से फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर कि फर्स्ट सेमेस्टर को यूटिलाइज कैसे करें. फर्स्ट सेमेस्टर में आपके काफ़ी ज़्यादा आपको लोग मिलेंगे जो अलग अलग फील्ड्स पे काम कर रहे होंगे. कोई मशीन लर्निंग कर रहा है, कोई ब्लॉकचेन कर रहा है, AI वगैरह कर रहे हैं, AR VR पे काम कर रहे हैं. दैट इज़ फाइन. व्हाट आई बिलीव इज़ कभी भी किसी भी चीज़ के बेसिक स्किप नहीं करने हैं. तो जो AR VR या मतलब मशीन लर्निंग की बात कर लो तो AI वगैरह के अंदर देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स टू दैट, ऑब्वियसली लाइक पाइथन, मैथमेटिक्स. तो उसके अंदर आ जाता है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ऑल दिस थिंग्स. कंप्यूटर साइंस का जो वो है ना बेसिक्स, दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. ये वो चीज़ है जो आपका एक बेस बनाएगा आने वाले आपके कॉलेज ईयर्स के लिए. सो क्वेश्चन अराइजेस कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें किसको चीज़ को शुरू करना चाहिए. डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, DSL को शुरू कर देना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में ही. नाउ टॉकिंग अबाउट लेट्स से पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी करें कि भैया DSL को तो करना हो तो ठीक है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करें. पाइथन से शुरू मत करना है एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बिकॉज क्यों, पाइथन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं. जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह ले लो, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट लेयर पे हाइड हो जाते हैं, तो सीखने को इतना मिलता नहीं है. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज स्टार्ट विद ईदर जावा और C++. ठीक है. नाउ ये मैंने बोला है सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कि चिल करो, मतलब मज़े करो. ये जो सीख रहे हो इसको भी अच्छे से मतलब मज़े ले लेके सीखो. हैव फन. देखो कि अंदर क्या हो रहा है. विद DSL को आई मीन कि पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया, उनके इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह देख लिए, टाइम कम्प्लेक्सिटी देख ली. एंड देयर इज़ वन मोर टॉपिक इन दिस दैट यू कैन लुक इनटू एंड यू शुड इज मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस, मैथ्स फॉर कंप्यूटर साइंस. Okay, so you can look into maths for computer science and it's going to even help you in various aspects of computer science fields. So if you talk about in general, if I talk about let's say time complexity, solving recurrences, either linear or divide and conquer recurrences, and various algorithms that can help you in even competitive programming like pigeonhole principle वगैरह, तो ये सारी चीज़ें maths for computer science के अंदर आ जाते हैं. And there's a really good course on the entire content of this that I might not have covered completely. So you can look into Introduction to Algorithms by MIT OpenCourseWare. So you can take a look into that and वहाँ पे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ये बात हो गई फर्स्ट सेमेस्टर की. तो ये जो चीज़ है ना, ये आपका एक बेस डेवलप कर देगा आने वाले
ईयर्स के लिए, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। तो आई एम सेइंग कि जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स करो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी शुरू कर देना। तो ये बात हो गई फर्स्ट सेमेस्टर की। DSL को कर लिया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू कर दी, मैथ्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। तो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपको क्या करना है, फीलिंग लेके आनी है डेवलपमेंट की। ठीक है, थोड़ा बहुत फीलिंग आ जानी चाहिए डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट, अब एक बात ध्यान से सुन लो, जो फर्स्ट ईयर होता है ना, वो होता है एक्सप्लोरेशन का। एक्सप्लोर करो वेरियस फील्ड्स, ताकि आपको पता चले व्हाट यू लाइक टू डू। मैं जब फर्स्ट ईयर में था, मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, यू नो, एज यू ऑल नो आई एम डेवऑप्स एंथुसियास्ट, सो थोड़ा बहुत क्लाउड, कुबरनेटिस, डॉकर वगैरह, AR/VR का थोड़ा बहुत ऊपर से देख लिया था, एंड लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वगैरह तो ऑब्वियसली किया ही थे, एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह। सो रिमेंबर, आई एम सेइंग एक्सप्लोर करो। मैं ये नहीं कह रहा डीप डाइव करो, मैं नहीं कह रहा महारत हासिल कर लो हर फील्ड में, नो, दैट कम्स लेटर। सेकेंड ईयर के अंदर, मतलब सॉरी, सेकेंड ईयर के अंदर वो सारा बाद में आएगा, बट इस फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका स्टेज है वो एक्सप्लोरेशन स्टेज है। तो एक्सप्लोर करो काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ों को, फिर आपको एंड में पता चल जाएगा कि आपका दिल किस चीज़ पे लग रहा है ना। तो ओपन माइंड होना चाहिए एक। इसी के साथ साथ प्लस में लिख देता हूं मैं ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। नाउ एज यू हैव सीन, लाइक अगर हमारी वीडियोस देखी होंगी ओपन सोर्स की, तो उसके अंदर मैं बोलता हूँ कि यू डोंट हैव टू बी अ प्रो टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, एंड दैट इज ट्रू। कोई मतलब प्रो होने की जरूरत नहीं है, बिगिनर्स भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यार अगर इतना सा काम कर लोगे, ये है सिंपल सी स्टोरी है एक, इतना सा काम कर लो फर्स्ट ईयर में, आगे जाके काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब थोड़ा बहुत बात करेंगे हम आगे जाके, टेंशन मत लो, रेज्यूमे की और इंटर्नशिप्स वगैरह की भी। सो don't worry about that, we'll talk about that, we'll talk about internships and resume in a minute, but basic idea वो जो मैं कह रहा हूँ, basic, you know, जो आपका बेस बनाएगा एक आने वाले सालों के लिए, वो ये है। तो इसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी हो गया, इंटरव्यू प्रिपरेशन की भी आपकी शुरू से ही मतलब बेस सेट हो गया, और जो अलग प्रोग्राम्स होते हैं, वी मेड अ वीडियो, हमने एक वीडियो बनाई ऑन 20+ ओपन सोर्स प्रोग्राम्स यू कैन अप्लाई टू थिंग्स लाइक इंटर्नशिप्स एंड रेज्यूमे वगैरह। वो आपका इस पॉइंट में आ गया। रेज्यूमे के अंदर ऑब्वियसली प्रोजेक्ट वगैरह डालने होंगे, अगर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करोगे वो तो और ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है, और मज़े आ जाएंगे, और हेल्प भी हो जाएगी बोथ इन योर रेज्यूमे एंड इन योर करियर एंड इन मीटिंग न्यू पीपल। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें अंदर कवर हो गई, और इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है या निकालना है उसका भी बेस यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है जी, तो ये बात हो गई हमें पढ़ना क्या है। अब बात करते हैं थोड़ी कि मतलब उस बारे में जो मैं बात कर रहा था, रेज्यूमे और इवेंट्स वगैरह की, कॉलेज में जो साइड एक्टिविटीज़ होती है ना, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो थोड़ा फिलोसफिकल मतलब टाइप चीज़ होगी, तो देख लेना उस हिसाब से, बट आई एम जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड माई व्यूज़। तो अब थोड़ा बात करते हैं, लाइक आई मेंशन, पीपल हु आर लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में ही मशीन लर्निंग वगैरह स्टार्ट कर दी, ठीक है, मतलब इंटरेस्टेड हो कर सकते हो, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू स्किप दीज इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल्स। पहले ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो इस एक्सप्लोरेशन स्टेज में कर लेना। ये जो एक्सप्लोरेशन स्टेज है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन जो भी है। अब फर्स्ट ईयर की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस चीज़ के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो आपको टेंशन नहीं लेनी है, पहली चीज़ ये है, अपने कॉलेज के बारे में टेंशन मत लो इतनी, मतलब अपने आप को लिमिट मत करो अपने कॉलेज से। तो ये मत सोचना कि मैं टायर 2 में हूँ, टायर 3 में हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है, इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। दूसरी चीज़ के बारे में क्या टेंशन नहीं लेनी, प्लेसमेंट इंटर्नशिप के बारे में अभी से सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देयर इज़ अ रीज़न कि ज़्यादातर मेजर जो इंटर्नशिप्स वगैरह होती हैं कब होती हैं, थर्ड ईयर में होती हैं, बिकॉज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपसे ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज बच्चे हो, मतलब सीख रहे हो। हम भी सीख ही रहे थे उस टाइम पे, हमें भी ज़्यादा कुछ आता नहीं था। तो ये जो इनिशियल ईयर्स होते हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये आपके होते हैं सीखने वाले, रेज्यूमे बिल्डिंग करने वाले। अब बात करते हैं रेज्यूमे बिल्डिंग और इंटर्नशिप्स की। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार अगर मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही अपना इंटर्नशिप्स वगैरह कर लेंगे ना, तो हमें आगे जाके बहुत बेनिफिट होगा। फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ मैं इंटर्नशिप्स को लेके। फर्स्ट ईयर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने दिमाग के अंदर डाल लेनी है वो ये है, नॉट ऑल सर्टिफिकेट्स, और 1 सेकेंड, स्किल्स greater than certificates.
ये अपने दिमाग में डाल लो, ये मतलब एकदम ना समझ लो इसको अच्छे से, मजे आ जाएंगे एकदम. Skills matter more than your Udemy and all these other platforms that we have. Certificates, Udemy and all are really good platforms. I'm not saying they're not. They're really good platforms to learn and stuff. But the point I'm trying to make over here is मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि if you want to showcase your work, if you want to showcase your skills, the best way to do that is via some real world contribution. That can be either open source contribution or a project that you made. ठीक है. तो सर्टिफिकेट्स की ज़्यादा वैल्यू इतनी नहीं होती जितनी स्किल्स वगैरह की होती है. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. सम पीपल डू अनपेड इंटर्नशिप्स अपने फर्स्ट ईयर्स में. अनपेड इंटर्नशिप्स, ओके, अनपेड इंटर्नशिप्स कर लेते हैं. दिस इज अ रियली समथिंग दैट आई डोंट सजेस्ट एनीवन टू डू. अनपेड इंटर्नशिप्स मत करना. सम प्लेस वेयर यू आर नॉट गेटिंग टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, वहाँ मत जाना ऐसे इंटर्नशिप्स करने के लिए. स्पेशली अगर अनपेड है तो मुझे पता ही है कि वो इतनी खास नहीं होगी. तो अनपेड इंटर्नशिप्स मत करना. वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, एक और बहुत बुरी चीज़ होती है. बिग ब्रांड्स के नाम पे लोग आपको पेड इंटर्नशिप्स करवाते हैं. पेड मीन्स यू पे, आप पे करोगे, वो नहीं, यू पे फॉर इंटर्नशिप्स. और ये वाला काम कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? टायर 2 टायर 3 कॉलेज में, बिकॉज वहाँ पे लोग नाइव होते हैं, मतलब उनको ज़्यादा चीज़ पता नहीं होती. तो किसी बड़े कॉलेज के नाम पे या किसी बड़ी कंपनी के नाम पे वो बोलेंगे कि हम आपको इस कंपनी का सर्टिफिकेट देंगे, आप हमको इतने पैसे दे दो, हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देंगे. तो यार अनपेड इंटर्नशिप्स तो बेकार होती हैं. ये तो उसका भी ऊपर है, मतलब तुम पे कर रहे हो इंटर्नशिप्स के लिए, तो और भी ज़्यादा बकवास है. तो ये भी अपने मतलब दिमाग में मतलब थोड़ा देख लो, सेटल कर लो, अच्छे से समझ लो कि इफ़ यू पे फॉर एन इंटर्नशिप मत करना. कोई भी ब्रांड एसोसिएटेड हो ना उससे मत करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रांड वेरीफाइड नहीं होते. ये अपना बस नाम डाल देते हैं उन ब्रांड्स का. और ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी ऐसे पैसे लेके इंटर्नशिप्स दे के नहीं करवाती कोई भी. तो ये सारी चीज़ें फेक हैं, इसको उसके ऊपर मत जाना. हाँ, अगर आपको कोई कोर्स वोर्स करा रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर पैसे लेने के नाम पे वो कह रहा है कि हम आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो यार वहाँ मत जाना. ठीक है, कूल. ये तो बात हो गई, रियल टॉक हो गई थोड़ी बहुत. वॉट यू शुड फोकस ऑन, तो मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में डोंट वरी अबाउट दिस. फर्स्ट ईयर में फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल्स. इस पे फोकस करो फर्स्ट सेकंड ईयर में, बहुत ज़्यादा काम आएगा थर्ड ईयर के अंदर ये. ठीक है, इस पे फोकस करो. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि यार अगर इंटर्नशिप्स नहीं करेंगे फर्स्ट सेकंड ईयर में तो रेज्यूमे का क्या होगा, रेज्यूमे पे क्या डालूं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है. तो रेज्यूमे का क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं. रेज्यूमे पे क्या करें हम? तो रेज्यूमे पे यू कैन ऐड योर स्किल्स प्लस प्रोजेक्ट्स, ऐसे करके कुछ डाल सकते हो. अगर कुछ सीखा, बिकॉज आई एम सेइंग कि सीखो, एक्सप्लोर करो फर्स्ट ईयर में. सो यू कैन ऐड समथिंग लाइक स्किल्स प्लस प्रोजेक्ट्स, दैट इज फाइन. यू कैन ऐड योर वॉलंटियरिंग वर्क. वी मेड अ वीडियो ऑन 10 plus student programs you can apply to. There are some amazing programs like GitHub has many programs. Microsoft has like Learn Student Ambassador, that is a really good program. Developer Student Club, DSC Leads, that is a really good program you can apply to. So volunteering work is also really good. Other than that, you can also have like skills and projects, volunteering work, and some coursework that you did. That is also something you can add, but with projects or something like that. Another important point जो आपको रेज्यूमे को एलिवेट कर सकता है, उसको क्या कहते हैं हम? ओपन सोर्स. ठीक है, तो ये हो गया रेज्यूमे के लिए. फर्स्ट के 2 साल के अंदर ये भी कर लोगे ना यार, बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बात है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा बहुत. तो ये तो आपको समझ में आ गया, इंटर्नशिप्स का पता चल गया. अब थोड़ा बात करते हैं रेज्यूमे के अंदर ओपन सोर्स वगैरह के बारे में. तो ओपन सोर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता ओपन सोर्स क्या होता है, तो एक बार वीडियो देख लेना कोड फॉर कॉज की, ओपन सोर्स क्या होता है. ओपन सोर्स करने के बाद यू कैन अप्लाई टू वेरियस ओपन सोर्स प्रोग्राम्स. जीसॉक हो गया, कम्युनिटी ब्रिज हो गया, आउटरीच वगैरह हो गया, इन सब में अप्लाई कर सकते हो. द मेन आइडिया ओवर हियर इज कि अगर इस प्रोग्राम्स में आप सिलेक्ट नहीं होते हो तब भी आपको कंट्रीब्यूशन करना अच्छा लगेगा. मतलब तब भी अगर आप कंट्रीब्यूशन करोगे, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि यार मैं जीसॉक में सिलेक्ट नहीं हुआ लेकिन मैं तो फिर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दैट इज़ अ रियली गुड थिंग. और उसको आप अपने रेज्यूमे पे डाल सकते हो. ठीक है, ओपन सोर्स के ऊपर हमने काफ़ी वीडियोस करे हैं. कोड फॉर कॉज ओपन सोर्स सर्च कर लो एक बार यूट्यूब पे और सारी वीडियोस देख लो कोड फॉर कॉज की. ठीक है, तो एक बार वो देख लेना. एंड बाकी जो वीडियोस अगर दिखें, कुछ वीडियोस दिखेंगी आपको कि जीसॉक, प्राइस मनी, 2 लाख रुपए कमाओ, गेट अ जॉब एट दिस कंपनी वगैरह वगैरह, वो सब मत देखना. ठीक है, उससे क्या होता है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है यहाँ पे. क्या?
एक पॉइंट आया है ट्यूटोरियल हेल। ट्यूटोरियल हेल, ट्यूटोरियल हेल क्या होता है? जीसॉक करना है सपोज, तो तुम क्या करोगे, वीडियोस देखते रहोगे यूट्यूब पे, और वो लोग आपको पैसे पैसे का लालच वगैरह देते रहेंगे, लेकिन जिस चीज़ के लिए गूगल ने जीसॉक शुरू किया था वो कोई नहीं बोल रहा अपनी वीडियो पे। 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, लेकिन ये बात नहीं बोल रहे वो जिन्होंने जो गूगल ने शुरू किया किस वजह से। GSOC is not about getting selected. It's about staying with the organization after the GSOC period is over. So they are looking for open source enthusiasts. So अगर आप open source enthusiast हो, open source contribution करते हो, तो जब अप्लाई करोगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी. They would be more than happy to have you अगर आप एक open source contributor हो. लेकिन अगर उनको पता चल गया कि आप सिर्फ पैसों वगैरह के लिए आए हो, GSOC के टैग के लिए आए हो, तब सिलेक्शन होना मुश्किल है. ठीक है. एंड दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, लाइक सिलेक्शन ना भी हो बट स्टिल यू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, काफ़ी मस्त चीज़ है. लेट्स टॉक अबाउट ट्यूटोरियल हेल. ट्यूटोरियल हेल होता है कि समवन हु इज़ लाइक कि यार ये कोर्स कर लेता हूँ, ये कोर्स ख़त्म कर लेते हैं पहले, उसके बाद कंट्रीब्यूट करेंगे. यार ये कोर्स कर लेता हूँ पहले, उसके बाद कंट्रीब्यूट करेंगे. यार ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी कंपेटिटिव कोडिंग शुरू करूँगा. तो इसे ट्यूटोरियल हेल कहते हैं. इससे क्या होता है, आप सीखते रहते हो, कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर आपको लगता है यार मैं इतना सीख रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा. तो रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा भाई क्योंकि आप लोग उसको एक्शन में नहीं ला रहे, कुछ रियल वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे. तो फर्स्ट ईयर में हो, मिस्टेक्स करना इज़ फाइन, सब सीखते हैं अपनी मिस्टेक्स से, बट ट्यूटोरियल हेल में मत फंसना. अगर आपको 30-40% चीज़ें भी आती हैं उस प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, तभी आप उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो. तो ये हो गया ट्यूटोरियल हेल. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्या, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है समथिंग दैट इज़ अबाउट लाइक इवेंट्स. कॉलेज में इवेंट्स. सो इवेंट्स आर अ रियली गुड थिंग. मैंने भी काफ़ी सारे अटेंड किए, मतलब काफ़ी सारे तो नहीं किए, थोड़े बहुत इवेंट्स अटेंड किए. आई हैड अ लॉट ऑफ फन. आई हैव रियली अमेजिंग फ्रेंड्स एट कॉलेज एंड मैंने भी अपने सोशलाइज़ किया कॉलेज में, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मिला, अभी भी मेरे दोस्त हैं वो लोग. शाउट आउट टू मिलिंद, प्रांशुल, शेरा, मानव, शुभम, शिवांश वगैरह वगैरह, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे, तो उनको शाउट आउट दे दिया मैंने थोड़ा सा. बट किसी को भूल गया हूँ तो माफ़ करना. अरुण, चितमन्यु, सब अच्छे लोग, सब अच्छे मेरे क्लास में. तो आई मेट अ लॉट ऑफ ग्रेट पीपल. बट इवेंट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि हम भी सोशलाइज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ही बाहर जा रहा हूँ. ठीक है, दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सफिशिएंट ग्रोथ ला रहे हो अपने करियर के अंदर, काफ़ी चीज़ें सीख भी रहे हो और घूमने में भी बैलेंस बना रखा है, कीप डूइंग दैट, दैट इज़ फाइन एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग प्रोग्रेस. बट कुछ लोग होते हैं रोज़ ही बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और पढ़ने को फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा. दैट इज़ समथिंग ज़्यादा हो जाता है. मतलब रोज़ बाहर जाना तो आप खुद ही सोचो, ज़्यादा हो जाएगा ना. तो इसी के बारे में थोड़ा सा शेयर करना था. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड कैंपस रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम्स ऑफ बिग कॉलेजेस. कैंपस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिग टायर 1 कॉलेजेस. इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, जो लोग थोड़ा लिंक्डइन वगैरह पे डालते हैं. सो इसके बारे में मुझे बस इतना कहना है कि अगर आपका एंड गोल ये है कि मेरे को बस देखना है कि इवेंट मैनेज करने में कैसा रहता है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है इवेंट मैनेज करने का वगैरह वगैरह, दैट इज़ फाइन, वो कम्प्लीटली ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपका मानना ये है कि यार अगर मैं कैंपस रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा इस बड़े बड़े कॉलेज का, भले ही मुझे इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ये कर लेता हूँ और वो सर्टिफिकेट अपने रेज्यूमे पे डाल दूंगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये नहीं होगा. ठीक है, इन सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती. तो ये भी थोड़ी सी रियल टॉक थी. हाँ, एक्चुअल में जो ये ऑफर कर रहे हैं, मतलब इवेंट मैनेजमेंट के बारे में सिखाना वगैरह, दैट इज़ फाइन, वो करोगे उस मोटिवेशन से करोगे तो सही है. बट अगर आपका मानना ये है कि इसके सर्टिफिकेट से कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा रेज्यूमे पे कुछ ज़्यादा, या कोई अनपेड इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा. ठीक है, रेज्यूमे के अंदर क्या क्या डालना था फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है इस वीडियो के अंदर. बाकी ये थोड़ा मेरे को इसके बारे में बताना था. अदर देन दैट आपको थोड़ा और बताऊं तो कॉलेज है, लाइफ है, तो अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं. कुछ लोग बोलेंगे कि यार तुम ये सब नहीं कर सकते फर्स्ट ईयर में वगैरह वगैरह. लाइक फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड सम पीपल जो आपके सीनियर बोलेंगे कि GSOC में सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल है, फर्स्ट ईयर में नहीं होता है. तो ऐसे लोगों से दूर रहना है. ठीक है, जो डीमोटिवेट करें उनसे दूर रहना है. ठीक है, कोई आपको बोले इफ समवन टेल्स यू कैन नॉट डू दिस, देन यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो. ठीक है, अदर देन दैट इतना ही था आई बिलीव वीडियो के अंदर. आई डोंट थिंक आई मिस्ड एनीथिंग. फर्स्ट ईयर के अंदर ये कर लोगे तो मज़े ही आ जाएंगे. एंड दिस इज़ गोइंग टू सेट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर सेकेंड ईयर एंड योर लाइक थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर एज वेल. सेपरेट वीडियोज़ विल बी कमिंग
on second video, like what to do in second semester, what to do in third semester, what to do in second year, what to do in third year, and what to do in fourth year, and what to do for pass outs. All these videos are coming soon, so stay tuned and make sure you hit the like button if you like this video. Share this video if if any one of your friends are joining college, and do feel free to, if you like this video, subscribe so that you get notified for new content, for which you can press the bell icon dabao. And if you have any other questions, all the links for the code for cause handles are in the description below, so you can check that out. And if you want to connect with me, मेरे से पर्सनल मैसेजेस करने, मतलब मेरे को कोई क्वेश्चन हो जो आपको मेरे से पर्सनली पूछना है, आई एम रियली एक्टिव ऑन ट्विटर. यू कैन फाइंड माई ट्विटर अकाउंट इन द डिस्क्रिप्शन. My DM is open. My DM is open. You can text me anytime. But that was it about this video. I hope you all enjoyed it. And don't just one last thing I would say is be a good person, help others, and don't get demotivated. Enjoy your life. Take care of your mental health. That is really important. Don't get demotivated. Explore various fields. Don't rush नहीं करना, ठीक है? आराम से करो हर चीज़ें. And that is what I wanted to share. So just take care and code for cause. Bye bye. I'll see you all in the next video.